आपण पाहत आहात ॲक्शन महाराष्ट्र न्यूज। प्रधानमंत्री जी ने यह संभव कर दिखाया है। मेरे ख्याल से इससे बड़े मेट्रो की यशस्विता की मिसाल नहीं दी जा सकती कि अब अमीर अपनी कार छोड़ के मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे। इसके पश्चात मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा विभिन्न योजनाओं का रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन, भूमि पूजन एवं राष्ट्र को समर्पण करें। ख्याल से इससे बड़े मेट्रो की यशस्विता की भारतीय संसद और संविधान के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र की जनता आपकी ऋणी है। सावित्रीबाई फुले जिनकी वजह से आज इस मंच पे हम निवेदन कर पा रहे हैं, आपने और राज्य सरकार ने इस विद्यालय को स्मारक के रूप में तब्दील करके हमेशा के लिए चिरंतन स्मृति में परिवर्तित कर दिया है। मैं अनुरोध करती हूं हमारी टेक्निकल टीम से कि वे इन परियोजनाओं की जानकारी देने वाली डॉक्यूमेंट्री दिखाएं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व तक एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। इसी दिशा में आज यशस्वी प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में लगभग 11,240 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन करेंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण धरोहर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं न सिर्फ महाराष्ट्र में व्यापक बदलाव लाएंगी, बल्कि विकास को नई ऊंचाइयां देंगी, हजारों नए अवसर पैदा करेंगी और लाखों नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाएंगी। भारत सरकार की ऐसी ही एक महत्वाकांक्षी परियोजना है मेट्रो रेल। 2014 में भारत के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी। आज 23 शहरों में मेट्रो है। आज इन 23 शहरों में 978 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क ऑपरेशनल है, जबकि 985 किलोमीटर की नई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुणे मेट्रो के विभिन्न चरणों का अभूतपूर्व गति से निर्माण हुआ है, जिसने पुणे वासियों के जीवन को सुगम बनाया है। इसी कड़ी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट तक 3.62 किलोमीटर का भूमिगत मार्ग बनकर तैयार है, जिसमें कस्बा पेट, मंडई और स्वारगेट जैसे 3 भूमिगत स्टेशन परिचालन के लिए तैयार हैं। साथ ही स्वारगेट से कात्रज तक 5.46 किलोमीटर लंबे भूमिगत विस्तार को भी मंजूरी मिल चुकी है। इन नए स्टेशनों के विस्तार से समय की बचत होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट तक के इस महत्वपूर्ण कॉरिडोर का उद्घाटन और स्वारगेट से कात्रज भूमिगत लाइन का भूमि पूजन किया जा रहा है। बिडकिन इंडस्ट्रियल परियोजना छत्रपति संभाजी नगर में 6,400 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई है, जिसमें 60% औद्योगिक एवं 40% आवासीय, व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों के लिए आवंटित है। इससे क्षेत्र में रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, कौशल विकास मजबूत होगा और महाराष्ट्र एक वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में उभरेगा। आज प्रधानमंत्री बिडकिन परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सोलापुर हवाई अड्डे का 65 करोड़ रुपए की लागत से विकास हुआ है, जो प्रतिवर्ष 4,10,000 यात्रियों के आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा। इससे पर्यटकों, व्यापारियों और निवेशकों के लिए यहां आना अधिक सुलभ हो जाएगा।
आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सोलापुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जा रहा है। श्रीमती क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा पुणे के भिडेवाड़ा में भारतवर्ष की पहली बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसकी स्मृति में भिडेवाड़ा में एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक इमारत में मल्टीपर्पज हॉल, गैलरी, होलोग्राफी, वर्चुअल रियलिटी शो और ऑडियो वीडियो हॉल बनाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी स्मारक का भूमि पूजन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। ये परियोजनाएं महाराष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में बदलाव लाएंगी, जो राज्य को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। हिंदुस्तान की सोई हुई अस्मिता को हर व्यक्ति के मन में जगाने का श्रेय निस्संदेह रूप से जिन्हें जाता है, वे आधुनिक आत्मनिर्भर भारत के निर्माता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मुझे नहीं लगता कि आजादी के बाद किसी भी नेता ने ट्रक ड्राइवर्स के बारे में सोचा होगा। ट्रक ड्राइवर्स जैसे लोग जिनके पास न ओहदा है, न सत्ता है, न पैसा है, न संख्या है, ऐसे व्यक्तियों के लिए जब आप आश्वासन लेके जाते हो तब आपके बड़े इंसान होने का परिचय मिलता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गत 10 साल में, चाहे वो विश्वकर्मा योजना हो या सोलापुर के मजदूरों के लिए 30,000 घरों का निर्माण, अपनी हर बात से श्रमजीवी वर्ग के प्रति अपार संवेदनशीलता का परिचय दिया है। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक कुछ बुनियादी आश्वासन पहुंचाने के लिए जिन्होंने अपना हर लम्हा, हर क्षण काम में लगाया है और जिनकी भावुकता ठोस कृतिशील करुणा में रूपांतरित हुई है, वे हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आप देश के करोड़ों मेहनतकश लोगों की उम्मीद हो, आश्वासन हो। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे अपने प्रेरक विचारों से हम सब का मार्गदर्शन करें। नमस्कार। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार जी, पुणे के सांसद और मंत्रिपरिषद के मेरे युवा साथी भाई मुरलीधर, केंद्र के अन्य मंत्री जो वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र के सभी वरिष्ठ मंत्रीगण भी मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं, सांसदगण, विधायकगण और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी भाइयों एवं बहनों, पुण्यातील माझ्या सर्व लाडक्या बहिणींना आणि लाडक्या भावांना माझा नमस्कार। 2 दिन पहले मुझे कई बड़ी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए पुणे आना था, लेकिन भारी बारिश के चलते वो कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। उसमें मेरा तो नुकसान है ही, क्योंकि पुणे की कण कण में राष्ट्रभक्ति है, पुणे के कण कण में समाज भक्ति है। ऐसे पुणे में आना वो अपने आप में ऊर्जावान बना देता है। तो मेरा तो बड़ा लॉस है कि मैं आज पुणे नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सभी के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज
पुणे की ये धरती भारत की महान विभूतियों की प्रेरणा भूमि, महाराष्ट्र के विकास के नए अध्याय की साक्षी बन रही है। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट सेक्शन रूट का लोकार्पण हुआ है। इस रूट पर भी अब मेट्रो चलना शुरू हो जाएगी। स्वारगेट कात्रज सेक्शन का आज शिलान्यास भी हुआ है। आज ही हम सबके श्रद्धेय क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले मेमोरियल की नींव भी रखी गई है। सत्य बातमीसाठी बघत रहा ॲक्शन महाराष्ट्र न्यूज।